हेलो बच्चे। तो आइए आज हम लोग करने वाले आपके असाइनमेंट। राइट बच्चे, तो चलो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। देखो आपका है असाइनमेंट क्लास 11 का। डेट है थोड़ा पहले के बच्चे। रक्षाबंधन आ गए थे इसके बीच में, तो कोई बात नहीं। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखो पहले क्वेश्चन आपका ये है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जितने भी है ना, आप जितना याद किए 1080 तक आपने याद करके रखे हो लाइन पे। आपको पता है सर 1080 डिग्री यहाँ पर मिलता है। आप उसके ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, 1000 के आसपास है, तो ये 9000 है। तो इससे ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? राइट बच्चे, तो इसके लिए हमने क्या किया है देखना। आपको सबसे स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं। आप 90 से डिवाइड करना फटाफट बिना देर किए हुए। जो आपको गिवन है ना डिग्री, इसको आप 90 से डिवाइड करना बिना लेट किए हुए। राइट बच्चे, फटाफट आप डिवाइड करोगे। राइट, तो डिवाइड करोगे तो कितने से लगेंगे बताओ? 1 टाइम्स 90 आराम से लगेगा बच्चा। तो 5 बचेंगे बताओ, है ना? एक उतरेगा तो नहीं लगेगा, एक जीरो बैठाओगे एक और उतरेगा। राइट बच्चे, तो 9 × 5 = 45, 450 लग जाएंगे बच्चे। नहीं लग जाएंगे? तो आपको नहीं लग रहा सर 60 डिग्री बच गया? तो आपको पता है कि सर ना, इसको है ना गुना के नियम से ये दोनों को गुना में करेंगे बच्चे, और इसको जोड़ में करेंगे तो बीच वाला आ जाता है। सबको पता होगा ये बेसिक चीजें। तो जब बेसिक चीजें पता है तो यहाँ से हमको नहीं है सर कि सर इसको हम ऐसा लिखा जा सकता है कि सर जो साइन है 95 10 जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इतना मल्टीप्लाई बाई इतना। 105 को गुना कितना करेंगे बच्चे? 90 डिग्री से। 90 डिग्री का मतलब π/2। राइट बच्चे, और 60 डिग्री को ऐड करोगे। 60 का मतलब नहीं लग रहा सर π/3, है ना? π/3। राइट बच्चे, 60 डिग्री का मतलब π/3। राइट बच्चे, हमने इसको पाई के रेडियन के फॉर्म में ले आया। राइट, और आपको सेटअप कंप्लीट है। अगर π/2 रहता है, नहीं कट रहा है 2 से, तो अगर है ना, ये तो ऊपर या नीचे का मामला हो गया बच्चे। ये है ना, आपको पता होगा। आप 4 से भाग मारते थे तो 2 ही डिजिट में भाग मारने हैं। एक शेष बचेगा यानी ऊपर मिलेगा बच्चे। यानी आपको मिल गया 105 जो π/2 है बच्चे, ये ऊपर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ऊपर मिलेगा। राइट, तो ऊपर मिलेगा, तो ये कंफर्म हो गया। तो बाई एक्सिस पर है तो ये तो साइन चेंज कर जाएगा, किस में बच्चा है? कॉस में। उसके बाद एंगल को चिपका लेगा यानी π/3। राइट बच्चे, और इसका जो वैल्यू है नेगेटिव या पॉजिटिव में आ सकता है। तो देखना उसमें कुछ जुट रहा है, तो जुटने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा बच्चे। और सेकंड में साइन क्या होते हैं बच्चे? पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन क्या होता है? इसमें जो साइन थीटा का वैल्यू होता है बच्चा, ये पॉजिटिव होता है। राइट, पॉजिटिव होता है। तो जो साइन थीटा का वैल्यू है, इसका आंसर क्या आएंगे? प्लस में आएंगे। तो 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। राइट बच्चे, ये आपके फाइनल आंसर हो गए। मजा आ गया होगा? कोई टाइम लगा बच्चे? चलो आगो आ जाओ इसमें बच्चे। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको 1110 है। आपको नहीं लग रहा सर ये आसपास जितना हमने याद रखा है वो इसके आसपास से इर्द गिर्द है? एक अगर आप 10 से 80 तक याद रखो बच्चे, और उसी के इर्द गिर्द अगर घूम रहे होगे, तो आप थोड़ा सा चालाकी करके ना इसका भी एक डेग बढ़ सकता होगा। आपको पता है कि सर ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 17, है ना? 90 डिग्री ऐड करोगे ना तो कितना हो जाएगा बताओ? इसको पहले 20 दे दो तो आपको 1170 आ जाएगा बच्चा। नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 20 दे दो 90 में से काट के, है ना? तो 1100 हो जाएगा और 1170 बचेगा। तो अब देखना 1170 या इसी में जोड़ लो ना। 110 1110 30 डिग्री तो ऐड करना बच्चे। तो इसी के आसपास तो है, 1170 से भी बनाया जा सकता था। ठीक है, माइनस करके 60 डिग्री यहाँ से भी बनाया सबसे आसान है, इसी के इर्द गिर्द है। तो इसको जानबूझ के हमने टाइप दिया था कि इसके इर्द गिर्द रखें। ठीक है, वो था जो बहुत दूर था, इसके इर्द गिर्द वाला, तो हम इसका चालाकी कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इसके इर्द गिर्द है ना, तो 1080 का यूज कर लेंगे हम लोग बच्चे। इसमें कितना जोड़ने पर 1110 बन रहा है बच्चे? 30 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ? तो अब इसको पता है 1080 जो है आपको इधर साइड आ रहा है यानी नो चेंज लाइन पर, तो कॉस का कॉस ही रहेगा बच्चा, और एंगल को चिपका लेगा अगला स्टेप में। राइट बच्चे, ये हो गया। और आपको पता है कि सर जुट के है ना, कुछ समथिंग जुट रहा है यानी प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव में आएंगे। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चे? √3/2। राइट बच्चे, आंसर हो गए। कुछ था इसमें क्या? आगे बढ़े, चलो। आ रहे होंगे आपको समझ में? ये आपको एक प्रूफ करना है बच्चे। ये क्वेश्चन जो आपको है, आपको प्रूफ करना है। ये आपका लास्ट है, देखिएगा। इसमें जो आपको प्रूफ करने हैं,
आपको दे रखा है इतना टर्म है ना, कॉसेक कॉट में कॉसेक कॉट में कॉसेक कॉट में, राइट बच्चे, और बराबर में दे रखा कॉसेक कॉट में कॉसेक कॉट में, ठीक है बच्चे। तो आपको प्रूफ करना है इतना, तो इसके लिए हमने क्या करना है आपको, है ना, क्वेश्चन में कर लेना बच्चे, राइट। देखो क्या करना है आपको, क्वेश्चन में क्या करना है, इसको आपको करना बस इतना सा है ना, इसको हम एक बार, राइट, देखना आपको इतना दूर आपको कर लेना है ना, कॉपी, राइट बच्चे। अच्छा ये हो रहा है कॉपी, ओहो, हटाओ, चलो देखो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करते हैं बच्चे, लेट कर लेते हैं, राइट। इसको हम क्या कर लेते हैं, ये जो टर्म दे रखा है ये दोनों तो बराबर है बच्चे, आपको प्रूफ करके लाना इतना है। हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसका बराबर हम चलो फिलहाल के लिए के मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो अगर ये के माना है तो ये भी तो के रहेगा, राइट बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी प्लस माइनस वन को छोड़ मान के चलो, यहाँ पर गायब है, ये मान के चलो बच्चे, यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये गायब हो चुका है, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो ये गायब हो चुके हैं, राइट, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, हटा दिए, हटा दिए बच्चे, ठीक है, हमने इसको मान लिया था, चलो अब यहाँ पर हमने दोनों को मान लिया था ऐसे, तो बताना अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे बच्चे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, देखो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं लग रहा सर माइनस ए सेम ही चीज प्लस में, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी आपको नहीं लग रहा सर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बनने वाला है बच्चा, तो बिल्कुल सर, यहाँ भी देखना ये दोनों बन जाएगा बच्चे, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉटेक कॉट स्क्वायर बी बनेगा, यहाँ भी देखना बच्चा कॉसेक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी बनेगा, राइट बच्चा, अब बराबर बन जाएगा के स्क्वायर, राइट बच्चे। और नहीं लग रहा सर ये तो वन बना हुआ है, ये तो कॉसेक कॉट में रिलेशन वन होता है, यहाँ भी वन हो गया वहाँ भी वन हो गया, इसका वैल्यू वन इसका वैल्यू वन इसका वैल्यू वन, तो बच गया, ठीक है बच्चे, के स्क्वायर, राइट। तो आपको नहीं लग रहा सर के, ये तो के स्क्वायर का वैल्यू वन आ गया, तो यहाँ से जब के का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस वन आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट में चला जाएगा बच्चे, क्योंकि प्लस माइनस तो आ जाएंगे वन, स्क्वायर रूट में चला गया, तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, प्लस माइनस वन, ये आपको प्रूफ हो गया। अच्छा इसी का वैल्यू तो आपको निकाल के दिखाना था कि प्लस माइनस वन है, यानी हमने के लाया, के का मतलब कौन था, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, दोनों का ही बराबर तो प्लस माइनस वन दिखाने थे, तो हो गया हम लोग को प्रूफ, इसी के साथ आपका असाइनमेंट हो गया समाप्त, राइट बच्चे। तो आपको इसको अच्छे से नोट करना है, आप लोग को पढ़ाई अच्छे से करना है, आपको स्मार्ट अप्रोच प्रोवाइड करते रहेंगे, आप सोच कर देखो अगर इसको मेंटली डील करना होता तो कोई मेहनत वाली बात नहीं थी, आपको इसको बहुत कम टाइम में कर सकते थे मेंटली, तो आपको मेंटली भी सोचने हैं, आपको तो लिख के ताकि कॉपी में रिवीजन कर सको, लेकिन मेरे पास ये कोशिश ये करते हैं कि कम से कम लाइन में आप सोल्व करो, राइट बच्चे।